श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 41 का भी हम पाठ करेंगे। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम योग से युक्त होकर संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दो, क्योंकि हम अपने कर्म फलों में आसक्त होने से बंधे रहते हैं। तो कैसे हम त्यागें कर्म फलों को? पहले से व्यक्ति अज्ञानी हो, आसक्त हो, एक ही तरीका है, ज्ञान छिन्न संशयम। ज्ञान के द्वारा तुम तुम्हारे संशय को छिन्न भिन्न कर दो। जो भी हृदय में शंका है, संशय का अर्थ होता है सम्यक रूपेण शयति, ऐसी बातें जो हमारे हृदय में शयन करती हैं। हम पता नहीं कर पाते सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। ऐसी बातें अपने आप ठीक नहीं होती। फिर कैसे ठीक होती हैं? किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके हमारे संशय समाप्त होते रहते हैं। और आत्मवंतम न कर्माणि न निबध्नन्ति धनंजय। तुम आत्म प्राण होकर, आत्मा में स्थित होकर तुम सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हे धनंजय, निष्काम कर्म के द्वारा यानी कर्म फल की आसक्ति के बिना संपूर्ण कर्म फलों का त्याग किया है और ज्ञान के द्वारा जिनके सारे संशयों का छेदन हो चुका है और जो आत्म प्राण हैं उन्हें कर्म नहीं बांधते, तो व्यक्ति को चाहिए कर्म करते समय उन कर्मों का जो फल है उन्हें भगवान को अर्पित कर दे। जैसे उसके कर्मों का फल भगवान तक पहुंचता है, उसी क्षण व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक चाबी है, चाबी को हम एक दिशा में घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा, दूसरी दिशा में घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है। चाबी घुमाने की प्रक्रिया एक जैसी ही है और बल भी एक जैसा ही लग रहा है और कार्य भी एक जैसा ही होता है, लेकिन दिशा अलग होने से एक बार हम बंध जाते हैं, एक बार हम मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने के लिए हमें हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में या जंगलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों का फल हम भगवान को अर्पित कर दें, तो व्यक्ति जिस अनुपात से अपने कार्यों का फल भगवान को अर्पित करेगा, उसी अनुपात से वह कर्म बंधन से मुक्त होता रहेगा। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदि तुम संपूर्णतया मेरी शरण में आओगे तो मेरी गारंटी लिख कर ले लो, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति कर दूंगा। यदि तुम 50% मेरी शरण में आओगे तो मैं 50% तुम्हें पापों से मुक्ति कर दूंगा। बाकी की गारंटी आपके ऊपर है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।